नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प 333 में। आज का जो हमारा वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट और बीटीसी की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो स्टाइल आपको पसंद आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, इकाई का अंक याद करना। संख्या कोई भी हो उसका इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है 482, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 2। ये सभी बच्चे जानते हैं, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, सैकड़ा, हजार, इसके बाद वो संख्या के अंक के नाम बदलते बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये इकाई का अंक है। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? आज के वीडियो में अगर आपने देख लिया है तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद कराने के साथ साथ सभी सवाल को लगवाने का पूरा वादा करता हूँ। देखिए, तो इकाई का अंक निकालने में हमारे पास में दो टाइप सामने आएंगे। पहला टाइप, जब संख्याएं बहुत ही साधारण रूप में लिखी होंगी, अर्थात या तो वो गुणनफल के रूप में होंगी या तो योगफल या जो है वो घटाने के रूप में होंगी। जैसे ये देखिए, 756, 938, 872 तीनों गुणनफल के रूप में हैं। इनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो इनका इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग केवल इकाई के अंक पर ही ध्यान देंगे। इसका इकाई का अंक है 6, इसका है 8, इसका है 2। सबके इकाई के अंक पर ही हम लोग ध्यान देंगे। तब गुणा कर लीजिए आपस में, क्योंकि ये गुणा है, सबका गुणा कर लीजिए। कितना हुआ? 6 8 48। अब 48 आया है, 48 को 2 से मत गुणा कीजिए, क्योंकि हमको इकाई से ही मतलब है। जो गुणनफल आया है उसका फिर से इकाई का अंक ले लीजिए। 48 का क्या ले लेंगे? 8। अब 8 और इसका इकाई 8 दूनी 16, 16 आया। हमको क्या चाहिए? इकाई का अंक 6। ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, हमें इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबके इकाई के अंक पहले चेक कर लीजिए। देखिए 6 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। 0 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। 0 को फिर से 2 से गुणा कितना आएगा? 0 आएगा। ये हमारा टोटल आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। इस बात से आपको एक सीख और मिली होगी कि कितना भी बड़ा लंबा गुणनफल हो, अगर कहीं पर हमको इकाई का अंक 0 मिल जाता है तो हमको फिर उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आगे जाकर के क्या हो जाएंगे? सभी संख्याओं को 0 कर देगा। तो हम लोग 2 चीज सीख गए इसमें। तीसरा देख लीजिए, एक योगफल के रूप में संख्या लिखी हुई है, उनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखिए। पहले इसको देखिए, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, आपस में गुणनफल है। तो 4 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। प्लस लिखा है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 0 है। तो 2 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? तब भी आएगा 0 ही आएगा। और 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 होता है। इसमें कौन सी बात हम लोग सीखे? इसमें एक बात सीखे हैं कि प्लस है तो क्या करेंगे? गुणा वाले इकाई के अंक निकाल करके आपस में जोड़ देंगे। घटाना कहेगा तो क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। नो प्रॉब्लम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बहुत ही कॉमन सेंस से लगा सकते हो। दिक्कत तो इनमें आती है। कौन वाले? यदि संख्याएं घात के रूप में लिखी हो। जैसे कोई संख्या लिखी हुई, उसका बहुत बड़ी घात लिखी हुई है, तो क्या उसको खोल पाना संभव है? नहीं। जैसे 2 की घात 4 लिखा हुआ है, तो 2 की घात 4 आप लोग जानते हैं कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपने खोल दिया, 16 आंसर हो गया। 16 का कितना इकाई का अंक हो गया? 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? जब 2 की घात यहां पर लिख दें हम 1008। अब 2 को क्या आप 1008 बार खोलोगे या गुणा करोगे? मान लेते हैं बहुत कैलकुलेशन आपकी अच्छी स्ट्रांग है, लेकिन क्या इतना समय एग्जाम में आपको होगा कि इतनी बड़ी संख्या को आप खोलें, उसके बाद में गुणा करें, फिर इकाई का अंक निकालें? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास घात के रूप में अगर संख्याएं आएंगी तो भी हम लोग केवल और केवल उसका इकाई का अंक ही देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई का अंक ही देखेंगे। इकाई के अंक के आधार पर ही हम लोग सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से।
इकाई के अंक की जगह पर कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं? 1 से लेकर 9 तक हो सकती हैं, या 0 हो सकता है, यही संख्याएं हो सकती हैं, यही अंक हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। तो हम लोग इन सब के लिए अलग अलग से ट्रिक्स बना लेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए। पहली ट्रिक है 1 5 6 0। तो 1 5 6 और 0, ये 4 इसमें निपट गई। फिर ट्रिक है 4 2 8, 4 2 8। फिर है 3 और 7, 3 और 7। फिर कितना है? 9 और 9। ये सभी संख्याएं हो गई। यानी इकाई की जगह पे अगर 1 से लेकर के 9 या 0 कोई भी संख्या आती है तो उसके लिए हमारे पास में ट्रिक्स रेडी है। ठीक, अब ट्रिक्स कैसे काम करेंगी, साथ में ट्रिक्स को कैसे याद रखेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिए। पहली ट्रिक है, अगर इकाई के जगह पर 1 5 6 0 आता है और घात में अगर कुछ भी है तो इकाई का अंक ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इकाई का अंक ही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए। अगर इकाई की जगह पर 1 5 6 0 इसमें से कुछ भी आता है तो हमको घात देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि घात कुछ भी हो। ठीक, घात देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। अगर इकाई की जगह पर 1 5 6 0 मिलता है तो हम लोग सीधे खटाक से इकाई का अंक ही उत्तर लिख लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 786 की घात। ठीक, हम क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना है हमारा? 6। हम समझ गए 1 5 6 0 के अंतर्गत ये आ रहा है। अब जब 1 5 6 0 इन चारों में से कोई एक संख्या अगर हमको मिल जाती है तो हमें समझ जाते हैं कि हमको घात का अंक नहीं देखना है। क्या मिल गई? 6 मिल गई। हमको घात का अंक नहीं देखना है। आंसर क्या है? वही संख्या जो इकाई पे लिखी है, यानी 6 ही हमारा आंसर हो गया। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 700 और 0 ले लेते हैं कि घात बड़ी संख्या कोई भी ले लो, 2008। इस तरीके से जैसे हमने देखा यहाँ पे 0 है, 0 है, इसका मतलब 1 5 6 0 में से संख्या आ रही है, तो यहाँ पे 0 है। इसमें घात देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 0। इकाई का अंक ही हमारा क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। अभी कुछ इसके एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, तब बातें और क्लियर होंगी। अगला देखिए, अगर इकाई के अंक की जगह पे 4 2 और 8 है, या 3 7 है, या 9 है, तो हमें बच्चों घात का अंक देखना होगा। क्या करना होगा? घात का अंक देखना होगा। ठीक, इन दोनों से पहले ये 9 वाले को निपटा देते हैं। 9 वाला थोड़ा ज्यादा आसान भी है और एकदम अलग भी है। देखिए, अगर 9 के ऊपर घात देखें, अगर वो घात सम है तो हमारा आंसर आएगा 1। अगर वो घात विषम है तो हमारा आंसर आएगा 9। एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है बहुत बड़ी सी, ये इसके ऊपर घात लिखी हुई है कोई बहुत बड़ी सी 672। जैसे ही हमें पता लगाना है कि इकाई का अंक पे क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? इकाई का अंक चेक करते हैं। इकाई का अंक है 9, तो कौन सा सूत्र लगेगा हमारा? 9 वाला। अब घात देखेंगे, अगर सम है तो आंसर 1, विषम है तो आंसर 9। यहाँ पे देखिए 972। 972 बच्चों क्या है? एक सम संख्या है, आप लोग जानते हो। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से न कटे वो कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब ये 2 से कट गई है सम संख्या, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 1। ठीक, इसी संख्या को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे 673। अब हमें क्या करना है? इसका इकाई का अंक चेक करना है। हम इकाई के अंक चेक करने के लिए इकाई के पास में गए, कितना हमको मिला? 9 मिला। 9 की घात चेक करेंगे, सम है कि विषम है। अगर सम है तो 1, विषम है तो 9। यहाँ 973 चेक किया, क्या 673 चेक किया, क्या 673 एक सम संख्या है? क्या ये 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। ठीक, इसका मतलब क्या हुई? ये विषम हुई। अगर ये विषम है तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो आगे 2 और ट्रिक्स को देख लीजिए। देखिए 4 2 8। 4 2 8 अगर इकाई के अंक के स्थान पर दिया हुआ है तो हमें घात देखनी पड़ेगी। अगर वह घात 4 से कट जाती है तो उसका आंसर है 6। अगर वो 4 से नहीं कटती है तो जो इकाई की जगह पे लिखा हुआ है अंक और जो शेष है उसको घात पे लगा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, अब उदाहरण देके समझाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे
हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 642 की घात हम मान लेते हैं 64। देखो जैसे ही इकाई का अंक चेक करना है तो इकाई का अंक की जगह पे कितना आ गया है हमारा 2 आ गया, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं फार्मूला, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फोर्थ। ठीक, तो इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला, सेकंड वाला लगेगा। कौन सा वाला, 4 2 8 वाला लगेगा। ठीक, यहाँ पर 2 है, इसका नियम क्या है कि अगर घात हमारी जो है 4 से कट जाती है तो आंसर 6, नहीं कटती है तो आंसर वो हम आपको बताएंगे। तो 2 के ऊपर घात कितना है, सॉरी इसके ऊपर घात कितनी है 64 है। ठीक, अब 64 4 से कट जा रही है, 64 4 से कट जा रही है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा 6। हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारा जो है 6 से ना कटे तो क्या होगा, यही संख्या ले लेते हैं, जैसे 642 की घात हम ले लेते हैं 67। ठीक, अब कितना हम चेक करेंगे, इकाई का अंक जैसे हमने 2 चेक किया, कौन सा नियम लगेगा, रूल नंबर 2 लग जाएगा इसमें। ठीक, अब इसके ऊपर अगर 4 से कट जाती तो आंसर 6 आता बच्चों, लेकिन 4 से कट नहीं रही है तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, भाग करिए, 4 1 4 बचा 2, 4 8 32 नहीं, 4 6 24, कितना बचा 3। ठीक, अब कैसे, जो यहाँ पर इकाई का अंक लिखा है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो शेष बचा है उसको ऊपर टांग दीजिए, जो इकाई का अंक लिखा है उसको लिख दीजिए, जो शेष बचा हुआ है इसको टांग दीजिए। कितना आंसर हो गया 8। यही लिखा हुआ है नियम में, इकाई के ऊपर हमें शेष लगा देना है। कौन सा शेष, 4 से आप भाग करोगे, जो बचेगा शेष उसी इकाई के अंक के ऊपर टांग देना है, यही आपका आंसर है। सेम जो नियम है वो फॉलो हो जाता है 3 और 7 वाले पे, सेम नियम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, देखिए ध्यान से, अगर इकाई के अंक की जगह पे हमको 3 और 7 मिल जाता है तो घात को चेक करेंगे। अगर घात 4 से कट जाती है तो आंसर हमारा 1, नहीं कटती है तो सेम प्रोसीजर, इकाई के ऊपर शेष को टांग देंगे, कहानी खत्म। देखिए जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 943 की घात 64 ही ले लेते हैं, जाना पहचाना। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 देखा तो हम समझ गए, हम क्या समझे कि यहाँ पर 3 है, मतलब रूल नंबर हम लोग का थर्ड लगेगा। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि अगर 4 से कट रही है तो आंसर कितना हमारा हो जाएगा 1। ठीक, तो कितना आंसर हो गया 1, कोई लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर 943 की घात हमारे पास 67 है तो वही नियम फॉलो होगा, इसमें आंसर तो 1 आएगा नहीं। ठीक, आंसर हमारे पास में क्या आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे, फिर से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा 3। किसके ऊपर टांगेंगे, इकाई के ऊपर टांगेंगे। यहाँ पे इकाई कितनी है 3, 3 के ऊपर कितना टंग जाएगा शेष 3, ये 3 टंग जाएगा, 3 3 9 9 3 27, कितना आंसर हो गया 27। अब 27 का इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा 7, ये हमारा 7 होगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अभी अगले वीडियो में तुरंत अभी हम जो है वो करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स कराएंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक से लिखी हैं ये आप दिमाग में कैसे याद रखें वो उसका आपको तरीका बताएंगे। तो वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।